नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ इरेडा के स्टॉक पे बात करने वाला हूं। कुछ कमेंट आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे जिनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, वैसे तो रिप्लाई देना नहीं चाहिए ऐसे कमेंट्स पे, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इरेडा का शेयर इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है, पोर्टफोलियो में है, बढ़िया पैसा बनाया है, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुआ है क्योंकि फ्राइडे 10% क्रैश हुआ था। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले जब 10% क्रैश हुआ फ्राइडे, तो मैंने आपसे कहा कि फ्रेश खरीदने के लिए मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये शेयर। जिनके पास है वो बेशक कैरी कर लो, होल्ड कर लो अपने हिसाब से। लेकिन कोई मेरे से बोले कि फ्रेश लिया जा सकता है क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों होगा उसको मैं समझाता हूँ। उसके रीजन मैंने दिए वैल्यूएशन। तो कुछ कमेंट आए हैं जिन्हें बाजार की ज्यादा कुछ पकड़ है नहीं, जानकारी है नहीं, कमेंट कर देते हैं, बट उनके चक्कर में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कैच कर लेते हैं। जिनको मैं सिर्फ जागरूक करना चाहता हूं, मैं सिर्फ चीजें बताना चाहता हूं, बाकी लेना ना लेना आपका काम है। देखो, एक चीज क्लियर बता दूं, अगर आप इस शेयर को नहीं लोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है, और अगर आप लोगे तो भी मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो फैक्ट्स के आधार पे हैं और मेरा पर्सनल व्यू है। आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो चेंज नहीं हो सकती। हम जब भी शेयर को एनालाइज करते हैं तो दो पैरामीटर्स पे करते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में शो कर रही है कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो वो मेरे लिए भी 100 करोड़ है, आपके लिए भी 100 करोड़ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे को हो सकता है ये लग रहा हो कि ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, और आपको लग रहा हो कंपटीशन टफ है, ग्रो नहीं करेगी। वो हम सबका डिफरेंट हो सकता है। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबका सेम होगा, इसीलिए जो नंबर्स कहूंगा वो सबके लिए सेम है। उसके बाद वो नंबर आपको सस्ते लग रहे हैं, महंगे लग रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकता है हमारा आपका। अब चलते हैं आगे। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इरेडा की बात करूं तो ये वो आईपीओ जो 30 के 32 के पीई पे लॉन्च हुआ, 30 या 32 के। प्राइस भी एग्जैक्टली यही था, याद होगा आपको। तो 32 का इशू प्राइस था, ज्यादा दिन तो हुए नहीं है। इशू प्राइस के सामने स्टॉक 123 रुपीज तक का हाई लगाता हुआ दिखा है फ्राइडे को। उसके बाद 10% क्रैश हुआ और ये शेयर अभी आपके लिए 110 रुपीज पे आज 2.25% बढ़कर बंद हुआ है। ऐसे में इस स्टॉक के पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग, ये प्राइस टू अर्निंग क्या होता है इसको भी समझेंगे। प्राइस टू अर्निंग 83.8 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को आप बताओ कौन सी सरकारी कंपनी है जो 83 के पीई पे ट्रेड कर रही है। इससे रिलेटेड कौन से कामकाज अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? पीएफसी, आरईसी देख लो आप, वो 10.5 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। आईआरएफसी वो भी देख लो आप, कहां पे 15-20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है मैक्सिमम। तो किसको आप सब छोड़ो यार। एक फाइनेंस, एक एनबीएफसी जो है, बजाज फाइनेंस से बड़ा प्लेयर नहीं है ना कोई, उसका भी 70 का पीई है। तो ये 84 के पीई कितने दिन टिकेगा, ये जवाब दो मेरे को। अब इस पीई को अगर आप सस्ता बता रहे हो तो वो डेफिनेटली हमारा आपका अलग हो सकता है, लेकिन यार उसके लिए आप मेरे को रीजन नहीं दे पाओगे। 84 का पीई आपको कैसा सस्ता लग सकता है? मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज बोलता हूं कि मेरे लिए कोई चीज मान के चलो 100 रुपए की है, अभी वो 110 की हो जाए तो वो महंगी हो चुकी है मेरे लिए। उसके बाद वो 110 से 120 या 30 कितनी भी हो सकती है, लेकिन महंगी तो ऑलरेडी हो गई है। कितनी महंगी होगी मुझे आपको क्या पता। एक और एग्जांपल देता हूं। जब डी मार्ट का शेयर 6000 पे था तो 300 के पीई पे था। 100 के पीई पे किसी ने लिया, किसी ने 150 के पीई पे लिया, किसी ने 200 के पीई पे भी लिया। तो क्या ये 200 का पीई वाला ये सोच रहा था कि अभी बहुत महंगा है और ऊपर नहीं जाएगा? 300 के पीई तक गया। 300 के पीई पे जिसने लिया उसकी लंका लग गई। आज 100 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 95 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन अपने आप में करेक्ट जरूर होंगे, और 2 साल हो गए हैं इस बात को। वैल्यूएशन अपने आप में करेक्ट जरूर होंगे, कितना समय लेंगे हमें नहीं पता। इसी तरीके से अपोजिट कोई चीज 100 रुपए की, अभी वो 90 पे आ गई, गिर गई है, तो वो सस्ती हो चुकी है। कितनी सस्ती होगी हमें आपको क्या पता। ठीक है, यही तो बाजार का नियम है कि हम गैस नहीं कर सकते कितना होगा, लेकिन हमें एक एक्चुअल प्राइस का पता होता है। उस एक्चुअल प्राइस के नीचे अगर शेयर की कीमत है और फाइनेंशियल्स ठीक है तो फिर वो हर एक डिप पे खरीदने के लिए है, और एक्चुअल प्राइस के शेयर ऊपर है तो फिर वो रिस्क भरा है, वो आप याद रखना। अब मैं इरेडा की बात करूं तो इरेडा नो डाउट एक दमदार कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते हैं। 84 का पी जस्टिफाई नहीं करता है। मैंने इरेडा के माध्यम से आपको पूरे बाजार के वैल्यूएशंस को कोशिश करी है समझाने की। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग मेरे को ट्रोल भी करेंगे कि भाई आप नहीं जानते, इरेडा 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो अदानी विलमार जब 800 का था तो 5000 की बात करते थे, और जब आज 300 है तो कहते हैं अदानी विलमार बेकार है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो स्टॉक के प्राइस को देख के ऊपर नीचे करते रहते हैं।
आज अगर कंपनी ए का शेयर 10% ऊपर है, बेस्ट है, और कल वही कंपनी बी का शेयर नीचे 10% है, बेकार है। ये चीज़ नहीं चलती है बाजार में। बाजार में चलती है फाइनेंशियल्स, बिजनेस और ग्रोथ। ये 3 चीज़ हैं तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर रॉकेट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। सिंपल है। लेकिन नहीं है तो नहीं। आपके साथ में टाटा पावर में 200 रुपये पे भी बुलिश था, 300 पे भी बुलिश था, 250 पे भी बुलिश था, लेकिन वही 250, 300, 200 पे लोग ट्रोल कर रहे थे। आज सब बुलिश आई थिंक। तो ये सारी चीजें आप देर से पकड़ोगे, देर से पैसा बनाओगे। जल्दी पकड़ोगे, जल्दी समझाओगे, जल्दी सीखोगे तो मार्केट को जज करना सीख पाओगे। होप आप लोगों को ये वीडियो जानकारी भरी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।